नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज पूरे बाजार में भयंकर गिरावट थी। शुरुआती कारोबार में, इनफैक्ट शुरुआती नहीं, सेकंड हाफ से पहले 2 बजे से, इनफैक्ट 3 बजे से पहले तक आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट थी और 3 बजे आई इंडेक्स में। अब इस गिरावट के कारण सब लोग पूछ रहे हैं भाई क्यों गिरा है ये बाजार। तो क्यों गिरा है ये बाजार, मैंने इसको बहुत डीपली एनालाइज करने की कोशिश करी। तो ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं, कोई नेगेटिव ऐसा मतलब कुछ तो आया नहीं है, फिर भी कमेंट्स कंटिन्यू आ रहे हैं। तो मैंने इसको जब समझा, देखा, तो वही मेरे को घिसी पिटी चीजें मिली हैं जो इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अब आपको ये डिसाइड करना है जो चीजें मैं बता रहा हूं क्या एक्चुअली में इन चीजों की वजह से गिरा है बाजार, क्योंकि ये चीजें तो अभी की नहीं है ना, 4 दिन पुरानी है। और जो भी आपको रीजन देगा कि मार्केट क्यों गिरा है, वो यही रीजन देगा, ट्रस्ट मी, कोई और रीजन है ही नहीं मार्केट के गिरावट के। अब इसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस कहां पे है कि क्या रीजन है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और इस गिरावट में सबसे इंपॉर्टेंट तो सवाल ये होना चाहिए कि भाई आगे क्या करें, इस गिरावट में क्या करें, ये आपको समझना है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, होगा नहीं होगा, इन सब पे आपका हमारा कोई जोर नहीं है। शेयर बाजार इस मतलब जय माता दी, बस शेयर बाजार के जो हो रहा है हम वही एक्सेप्ट करेंगे। हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते ना, हमारे पास इतना बड़ा फंड है। हमारा जो फंड है उसे हम मैनेज कर सकते हैं, दैट्स इट। जो हमारे हाथ में है, द पावर वी हैव, बस हम उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। जो पावर हमारे पास है उसे हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपके साथ एक एक करके सारी चीजें शेयर करता हूं। अगर आप मेरे से पूछो कि नेगेटिव क्या है, ग्लोबल मार्केट्स हैं। कल रात 10:30 बजे जो वीडियो डाली थी उसमें भी यही बोला था। वीकेंड 2 दिन, सैटरडे संडे, हर वीडियो में एक चीज बोली, अमेरिका एक चिंता का विषय बना हुआ है दुनिया भर के लिए। अब इस अमेरिका की वजह से अगर अमेरिका 100 गिरेगा, हम हो सकता है 50 गिरे, 80 गिरे, क्योंकि हमारी कंट्री इकोनॉमी स्ट्रांग है। लेकिन आप देखोगे जब अमेरिका 100 बढ़ेगा तो हम 200 बढ़ेंगे, क्योंकि हम स्ट्रांग हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अमेरिका 100 गिरे और हम 100 बढ़ जाएं, ये नहीं हो सकता। हम सब ग्लोबल मार्केट जो है इमर्जिंग मार्केट्स हैं, तो हम फॉलो करते हैं किसे, स्पेशली यूएस को। ठीक है, ये तो हो गई सिचुएशन। अब मैं आपके साथ कंडीशन, रीजन शेयर करता हूं गिरावट का। पहला कारण अमेरिका से ये कि फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत महंगा है, अभी हमें अपनी इकोनॉमी स्लो करनी पड़ेगी। तो अमेरिका में प्रॉब्लम, इसी की वजह से अमेरिका की 5 साल की, 10 साल की, 2 साल की ट्रेजरी यील्ड्स उठा के देखोगे ना तो 16-17 साल की ऊंचाई पे है। क्लियरली बता रही है कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे। पहला नेगेटिव यही संकेत है। अब आपके लिए क्यों अमेरिका से इतनी प्रॉब्लम आती है, इसको भी मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं। जैसा कि मैंने कहा, हम सब एक इमर्जिंग मार्केट है। अब आप और हम सामान इधर उधर से खरीद लेते हैं, कहीं से आजू बाजू की जितनी चीजें वहीं से खरीद लेते हैं। लेकिन 2 कंट्रीज है ना, ये आपस में ट्रेड करती हैं। अब आईटी कंपनीज, भारत में आईटी कंपनीज का दबदबा है, मानते हो नहीं मानते आप? इन्फोसिस और टीसीएस का, दोनों कंपनी का मार्केट कैप जोड़ दोगे तो 16-17 लाख करोड़ का हो गया। तो छोटा मार्केट कैप नहीं है ये, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़े ग्रुप की। और आप इस ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी का आईटी कंपनी है टाटा, टीसीएस, ठीक है जी। तो आप देखोगे आईटी का मेन बड़ा कारोबार कहां से है? भारत से नहीं है, बड़ा कारोबार यूएस यूरोप से है। अब यूएस यूरोप में प्रॉब्लम है, दैट मींस इन कंपनीज में प्रॉब्लम आ गई। इन कंपनीज में प्रॉब्लम आ गई तो भारत की ग्रोथ पे कहीं ना कहीं हल्का फुल्का ही सही इंपैक्ट तो आएगा। दूसरा स्पेस, फार्मा स्पेस। फार्मा में भी मैक्सिमम कंपनियां ऐसी हैं जो यूएस और यूरोप से ड्रिवन है। अगर अमेरिका में दिक्कत आएगी तो इन कंपनीज के अर्निंग्स पे भी प्रेशर पड़ेगा। तीसरा स्पेस, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल की बात करें तो अमेरिका में ट्राइडेंट, अंबिका कॉटन, वर्धमान टेक्सटाइल, केपीआर मिल्स, इन सबका एक अच्छा मार्केट है अमेरिका में। वहां प्रॉब्लम आएगी तो इन कंपनीज में भी। सतलज, आईसीआईएल में तो बहुत बड़ा 80% का मार्केट इनका अमेरिका है, तो वहां भी प्रॉब्लम आएगी। तो वो सारी कंपनियां जो अमेरिका को माल भेजती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, उन सारी कंपनियों की अर्निंग पे फर्क पड़ेगा। ये रीजन हो गया। अब आते हैं दूसरे रीजन पे, मार्केट की गिरावट पे। डॉलर इंडेक्स 106 पे है, रुपया कंटिन्यू कमजोर हो रहा है, तो ये एक और नेगेटिव है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है। बेशक इस युद्ध से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कच्चे तेल में जो फ्लक्चुएशन हो रही है, कच्चा तेल जो $93-94 हो रहा है, ये तो नेगेटिव मानते हो ना। 75% इकोनॉमी को हिलाने का काम करता है कच्चा तेल। तो ये कुछ बड़े कारण है। अब चौथा कारण है, मार्केट में कंटिन्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं, 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट, कि बी अलर्ट, बी केयरफुल।
मिड कैप और स्मॉल कैप से, ये हाईली ओवरवैल्यूड हो रहे हैं। ओवरवैल्यूड एक गलत शब्द हो जाएगा, बहुत भागे हैं, ये सही शब्द है। वैल्यूएशन को लेकर मैं बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर है, ग्रोथ है, इसलिए भाग रहे हैं, वैल्यूएशन महंगी हो रही है। वो सरकारी कंपनियां जो अंडर वैल्यू ट्रेड करती थी, आज 3 टाइम्स 4 टाइम्स पे ट्रेड कर रही हैं। वो रेलवे कंपनियां जो हमेशा अंडर वैल्यू रही हैं, आज 5 टाइम्स पे ट्रेड कर रही हैं। तो एक कॉशियस मूड बन जाता है। तो आज शार्प सेलिंग में मेरे को लगता है वहां प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग आई है। ये केवल और केवल एक्सपायरी रिलेटेड मूव नहीं है, ये सेलिंग है, ये कैश मार्केट के स्टॉक्स में सेलिंग है। तो अभी भी मैं कहूंगा अलर्ट रहे, सावधान रहे। करना क्या है इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट ये सारी चीजें रीजंस मैंने आपके साथ शेयर करे। अब आप डिसाइड कीजिए कि ये सारे रीजन कितने टिकाऊ हैं और कितने लंबे समय के लिए, और इसमें आपको क्या करना है। एक ही रीजन मेरे को डरावना लग रहा है, वो है प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग का। अगर है तो ये लंबी चलेगी, अदरवाइज डॉलर इंडेक्स, कच्चा तेल और इजराइल हमास और आपका ट्रेजरी यील्ड, ये सब चीजें 2-4 दिन की होती है, फिर घट जाती है। इनको मार्केट इग्नोर करता है। होप आपको पूरी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।